Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ये हमारी पार्ट 9th वीडियो है। प्रीवियसली हमने 2 वीडियोस में आपकी कार्डियक साइकिल, हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जो आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट, मीन्स द कार्डियक साइकिल। क्योंकि कार्डियक साइकिल क्या शो करती है, आपके हार्ट की एक्टिविटी, कि हार्ट में आपके जो चैम्बर्स हैं वो कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कब रिलैक्स हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर आपने किसी पेशेंट का देखा है तो इस तरह का ये पिंक कलर का बहुत बड़ा सा ग्राफ पेपर में आपके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये इस तरह का कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपके ग्राफ में। तो ये अप्स एंड डाउन्स क्या है हम देखेंगे। अब आप देखो यहाँ से आपके कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था एसए नोड, एवी नोड, जो कि आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, आपके आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो आप देखो इस ग्राफ में जो फर्स्ट आपको लोअर पीक दिख रही है, ये बताती है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम। कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था मींस सिस्टोल, और ये टर्म जो हम आपके ग्राफ के लिए यूज करते हैं वो है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम। तो डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम। तो ये है आपकी पी वेव। पी वेव के बाद आती है आपकी क्यू आर एस। तो ये क्यू आर एस वेव जो आप देख रहे हैं ये बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मींस आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका थोड़े गैप के बाद आता है आपकी टी वेव। टी वेव बताती है एंड ऑफ सिस्टोल या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मींस आपके अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं वापस, मींस आपका हार्ट रिलैक्स स्टेज में आ रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे हमने आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों देख लिया, तो आर्टरियम का रिलैक्सेशन ग्राफ कहाँ है? क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो फेज है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका जो आर्टरियम का रिलैक्सेशन पीक है वो यहाँ शो ही नहीं होती। क्योंकि आप देख सकते हो जब आपके वेंट्रिकल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब PQRS के साथ ही आपके जो आर्टरियम है वो रिलैक्स हो रहे होंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ही वो पीक आनी चाहिए जो हमें नहीं दिखती, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह की वेव आपको ECG ग्राफ में देखने को मिलती है कि ये जो PQRST, तो पी वेव क्या बता रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम मींस डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम। क्यूआरएस वेव क्या बता रही है, आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। आपकी टी वेव बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मींस रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये आपका एंड ऑफ सिस्टोल है। इसके बाद आपकी न्यू वेव स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें पता है एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की है। तो 0.8 सेकेंड में आपको ये 4 पीक्स PQRST की पीक्स नजर आती हैं और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती है, इसीलिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो आपका 0.8 सेकेंड का पूरा ग्राफ है, जिसमें P शो कर रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स और आपका टी वेव। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया कि ECG क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के दौरान आपका हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, यही आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ शो करता है। और आपकी जो मशीन है जो ये आपको ग्राफ दिखा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो आपका ग्राफ है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
तो इस मशीन में आप देख सकते हो, यहाँ मैंने आपके लिए एडिशन यहाँ लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी पेशेंट है उसे इस तरह से ये वायर्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, इनसे कनेक्ट किया जाता है। जब ये कनेक्ट करेंगे, मशीन ऑन करेंगे, तो ये जो आपका हार्ट बीट कर रहा है उसका जो ग्राफ आएगा वो आपकी ईसीजी मशीन जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपको ये ग्राफ देगी। तो हमने पढ़ भी लिया कि पी वेव क्या बता रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, क्यूआरएस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और आपका टी वेव बता रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मींस कॉन्ट्रैक्शन से वो अब रिलैक्सेशन फेज में आ रहे हैं, नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। दैट इज टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, लास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब रिलैक्स हो रहे हैं आपके वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट आता है डबल सर्कुलेशन। प्रीवियसली भी मैंने वीडियो में आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया था, हम यहाँ पे एक और बार उसे रिवाइज करेंगे। अब पहले देखते हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। 10th में भी हमने पढ़ा था, आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें हमेशा ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि आर्टरीज को पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, आपके हेड से लेकर टो तक उसे ब्लड पहुंचाना है। तो हमेशा आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर हायर होता है एज कंपेयर टू वेन्स। तो इसीलिए जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने आर्टरीज का स्ट्रक्चर और वेन्स दोनों का स्ट्रक्चर दिखाया है कि ब्लड वेजल्स कैसी हैं। अब वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। जो इनर लेयर है वो है स्क्वैमस एंडोथेलियम, ठीक है, द ट्यूनिका इंटिमा। फिर जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है, दैट, और इलास्टिक फाइबर की, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और जो एक्सटर्नल लेयर है जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है विद कोलेजन फाइबर, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो हमने यहाँ 3 लेयर, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कि कैसी है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन से बनी है। मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया, जो किससे बनी है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। फिर आपकी इनर मोस्ट लेयर दैट इज ट्यूनिका इंटिमा, वो बनी है आपकी स्क्वैमस एंडोथेलियम से। अब आपकी आर्टरीज और वेन्स दोनों इन्हीं लेयर से बनी है, बट एक क्या डिफरेंस है, आपकी जो ट्यूनिका मीडिया है वो कंपैरेटिवली थिन है, पतली है इन केस ऑफ वेन्स, क्योंकि हमें पता है वेन्स में तो लोअर ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा, क्योंकि उन्हें तो जो हार्मफुल आपका सब्सटेंसेस हैं या फिर जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कह सकते हैं उसे लेके आना है हार्ट में, है ना। तो वेन्स में हमेशा प्रेशर लो रहता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्योंकि आप एक बार कार्डियक साइकिल को याद करो कि कार्डियक साइकिल में हमने देखा था जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो वो कहाँ जाता है, एओर्टा में। एओर्टा से वो आर्टरीज, कैपिलरीज और फिर आपके टिश्यूज में जाएगा। तो इतना ट्रैवल करना है, पूरी बॉडी में पहुंचाना है, इसीलिए आर्टरीज में जो प्रेशर है वो हाई है और इसका स्ट्रक्चर जो है, जो इसकी वॉल्स हैं वो थिक है एज कंपेयर टू वेन्स। तो यहाँ पे आपके डबल सर्कुलेशन का डायग्राम दिया है, एक बार इसे रिवाइज करते हैं। आपका डबल सर्कुलेशन 2 टाइप के डिफरेंट सर्कुलेशन से मिलकर बना है। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपके राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, जो आपकी लार्जेस्ट वेन्स हैं। फिर वहां से ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, मींस आपके राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेके गई उस ब्लड को लंग्स में, और लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया गया। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद अब आपका ब्लड वापस आया हार्ट में, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आई, और पल्मोनरी वेन ने दिया लेफ्ट आर्टरियम को। लेफ्ट आर्टरियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड गया एओर्टा में, दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी। फिर वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स को पहले ही ब्लड दे चुके हैं और लंग्स को जो अपना जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन चाहिए थे वो लंग्स ने पहले ही कंज्यूम कर लिए। तो अब पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे जो न्यू चीज है वो है आपका एक और न्यू पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम क्या है, यहाँ पे आपको बुक में थोड़ा सा ही बताया गया है कि पोर्टल सिस्टम एक तरह का यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है जो होता है आपके लिवर
और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में। तो जो आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन है वो क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर तक बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिवर है उसमें आपके SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। लिवर क्या करता है, जो भी चीजें हैं जो हार्मफुल है, टॉक्सिक है, उसे पहले ही फिल्टर कर देता है और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजता है ताकि आपके वो टॉक्सिन पूरी बॉडी में ना फैले। तो लिवर में स्वेलिंग आना या लिवर में कोई प्रॉब्लम होना, इसका मतलब आपकी बॉडी प्रॉपरली आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो लिवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में है। फिर कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिया कि वो कोरोनरी सर्कुलेशन आपकी हार्ट में होता है जो हार्ट के मसल्स और टिश्यू को ब्लड देगा, ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो जो हेपेटिक वर्ड है वो किसके लिए है, आपके लिवर के लिए। तो हमने पढ़ा भी है लिवर कौन से सेल से मिलकर बना है, हेपेटोसाइट से। तो हेपेटिक मींस लिवर के लिए। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल्स है जो बिगिन होता है और एंड होता है कैपिलरीज से। तो यहाँ पे बिगिनिंग भी कैपिलरीज से हो रही है और एंड भी कैपिलरीज से हो रहा है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेशन टू द लिवर टू स्टोर एंड मेटाबोलाइज आफ्टर मील। तो इसके साथ हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन और आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मींस हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो आप इन्हें आपकी पार्ट 7, 8 और 9 इन तीनों वीडियो से समझ सकते हैं। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.